नमस्कार। वेलकम टू द सक्सेस पोर्टल। मैं हूं दिलीप कुमार। आज जो है एक नई श्रृंखला साइंस की मैं शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है साइंस का बूस्टर। साइंस के बूस्टर में हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे, जबकि मैं एक और श्रृंखला चला रहा हूं जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, ये जो श्रृंखला होगी, इस श्रृंखला में हम लोग जो है टॉपिक वाइज चीज़ों को जो है, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं हर एक चैप्टर में, उन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। तो साइंस के बूस्टर नाम से ये हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी क्लास ये फर्स्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों का प्यार इस क्लास पे बना रहा तो इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या लिया हुआ है, महत्वपूर्ण जो पीएच वैल्यू हैं, पीएच मान हैं, उनको लिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग पीएच वैल्यू पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पहले जानते हैं कि पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो पीएच मान किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारता या उदासीनता के मान को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। अब यहाँ पर जो पीएच लिखा हुआ है, इस पीएच में दोनों के फुल फॉर्म क्या होगा, पी और एच का। तो जो पी होता है उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। और जो आपका एच होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें की बात हुई है। एक बात हुई है अम्लता की, ठीक है, एक बात हुई है क्षारीयता की, ठीक है, एक बात हुई है उदासीनता की। ठीक है, इन तीनों को पहले हम समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम पीएच के बारे में समझते हैं। तो अभी हमने केवल इतना जाना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच क्या होता है, किसी पदार्थ की अम्लता, क्षारीयता एवं उदासीनता के मान को ही हम पीएच मान कहते हैं। ठीक, अब पहला जो हम देखते हैं वो देखते हैं क्या, अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसको इंग्लिश में हम एसिड कहते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इनकी खासियत क्या है कि ये जलीय जो विलयन होता है, जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक, और यह विद्युत का संचालन इनमें होता है, यानी यह विद्युत का संचालन करते हैं। अगर कोई अम्ल है तो वो उसमें क्या हो सकती है, विद्युत संचालित हो सकती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो अम्ल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जो अम्ल होंगे इनका पीएच मान क्या होगा, सदैव जो है 7 से नीचे होगा। और जो यह होते हैं, जो नीले लिटमस होता है उसको क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे मेरे पिताजी का नाम है अनिल। ठीक है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, अनिल नाम है। ठीक है, अब यहाँ से आ जो है, इस आ से क्या होगा, अम्ल। क्या हो जाएगा, अम्ल। नी से क्या बन जाएगा, नीला। ठीक है, नीला। और ला से कौन सा कलर होता है, लाल। क्या होता है, लाल। तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले से क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब कुछ अम्ल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, HCl। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको, HCl को हम कहते हैं। अगला जो हमारा है HNO3। HNO3 जो होता है, ठीक है, HNO3 हो, यहाँ पे क्या हो गया, HNO3। जो HNO3 होता है इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। फिर हमारा HI जो होता है इसको कहते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो अगला हमारा क्या है, HClO। यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, HClO3। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्लोरिक एसिड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, क्लोरिक एसिड हो गया। ठीक, अब बात करते हैं क्षार क्या होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल कैसे होते थे, खट्टे होते हैं। और क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल का पीएच कितना होता था, 7 से कम होता था, नीचे होता था। तो इनका जो क्षारों का पीएच होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इनका पीएच 7 से अधिक होता है। अब यह जो होते हैं वो जलीय विलयन में कैसे आयन देते हैं, तो ये OH- आयन देते हैं। ठीक है, OH- आयन देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, आयन लिखा हुआ है। ठीक है, आयन देते हैं।
आयन देते हैं। तो अगर अम्ल की बात करेगा तो अम्ल कैसे आयन देते हैं? अगर अम्ल को हम घोलते हैं किसमें? जल में। अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? H+ आयन मिलते हैं, H+ आयन निकलते हैं। अगर क्षार को घोलते हैं तो क्या निकलते हैं? OH- आयन निकलते हैं। ठीक। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? लिटमस जो होता है उस लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो अभी हमने बताया था कि जो है अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो है नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये उसका अपोजिट हो जाएंगे। क्षार, जब क्षार की सभी चीज़ें क्या है? उसके अपोजिट हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्षार क्या कर देंगे? लाल लिटमस को नीला कर देंगे। अम्ल में भी विद्युत का संचालन हो सकता है, वैसे ही आपका क्या होता है? बेस में भी क्या होता है? विद्युत का संचालन हो जाता है, यानी क्षारों में भी विद्युत का संचालन हो जाता है। इसीलिए इन्हें भी क्या कहते हैं? ये भी कैसे है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ये भी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? KOH। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। NaOH, इसे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। CSOH, इसे पढ़ेंगे सीजियम हाइड्रोक्साइड। फिर है LiOH, इसे पढ़ेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड। फिर है Ca का OH का होल टॉइज, यहाँ पे 2 है, होल टॉइज, इसे क्या पढ़ेंगे? इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? क्षार के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अगर अम्ल और क्षार की अपक्रिया करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें लवण प्राप्त होता है। ठीक है, इस अपक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। इंग्लिश में अगर देख लें कि बेस और एसिड, यानी एसिड और बेस का अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, और इस रिएक्शन को इंग्लिश में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसको रिएक्शन से देख लें तो जैसे कि अगर HCl, तो HCl भी हमने बताया था। HCl क्या होता है? ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? एसिड होता है। एसिड हो गया तो एक हम बेस ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया NaOH, तो ये क्या है? हमारा क्षार है। तो ये हमारा अम्ल हो गया, ये हमारा क्षार हो गया। इन दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो यहाँ पर देखो, तो हमें एक मिल जाएगा लवण, यानी NaCl। ठीक है, NaCl, ये क्या? हमारा नमक है, लवण है। और हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये आपका Na जो हो गया ये यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और ये इसके साथ रिएक्शन करा लिया, इसके साथ Cl के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ, तो ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा हमारे पास वो क्या बचा है? हाइड्रोजन और OH। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। हाइड्रोजन के यहाँ कितने बचे? 2 अणु। और ऑक्सीजन के कितना बचा? 1। तो ये क्या बन गया? जल। तो ये आपका क्या हो गया? इसी को हम कहते हैं लवण कह देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? H2O। किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है जल। तो हमें देखो 2 चीज़ें मिल जाती हैं, एक लवण और एक जल प्राप्त होता है। अगला हमारा पॉइंट कह रहा है कि सूचक यानी इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो जिनके माध्यम से हमें क्या पता चलता है? अम्ल एवं क्षार का पता चलता है कि ये जो विलयन है वो अम्ल है या क्षार है या उदासीन है। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सूचक यानी इंडिकेटर कहते हैं। यह मुख्यतः क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है प्राकृतिक जो है सूचक, एक होता है संश्लेषित सूचक। जो प्राकृतिक सूचक होता है ये पेड़ पौधों और पत्तियों और जड़ों इनसे निकाला जाता है, जबकि क्या होता है? जो संश्लेषित होता है इसे लैब में तैयार किया जाता है। तो हम देख लेते हैं हमारे प्राकृतिक, कभी कभी पूछ रहता है प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। तो जैसे आपका लिटमस हो गया। ठीक है, ये लिटमस हो गया। फिर लाल पत्ता गोभी हो गई, हल्दी हो गई। ठीक है, हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया। ये क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। ये सभी पौधे हैं। अभी मैं आपको इनकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ। अगर बात करें संश्लेषित सूचक की तो ये होता है जैसे मेथिल ऑरेंज। ठीक है, और फिनाल्फथेलिन। ये जो फिनाल्फथेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, ये कैसे? संश्लेषित सूचक हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे बात करें लिटमस की, तो लिटमस की अभी हमने बात कर ही ली थी। लिटमस, अगर जो है लिटमस में किसी एसिड को डालेंगे तो हमें क्या बताया? अगर एसिड को डालेंगे तो उसका रंग लिटमस कैसा हो जाएगा? लिटमस जो है ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में हम किसको डालेंगे? इसी में अगर हम बेस को डाल देंगे, किसको? बेस को डाल देंगे, तो लिटमस कैसा हो जाएगा? रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक, मेथिल ऑरेंज से पूछ लेता है कि मेथिल ऑरेंज में, तो यहाँ देख लेंगे जैसे अगर मेथिल ऑरेंज में हम क्या डालते हैं? अगर एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं? एसिड, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है नारंगी। ठीक है, ऑरेंज हो जाता है। इसका कलर कैसा हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। अगर मेथिल ऑरेंज में हम क्या डाल दें? बेस डाल दें, कोई बेस डाल दें, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वो येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। ठीक,
तो ये याद रखेंगे। अगर बात करें फिनाल्फथेलिन की, तो ये कैसा कलर देगा हमें, ठीक है। तो ये जो हमें क्या करता है, अगर इसमें हम क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं, ठीक है, एसिड, तो ये कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा, इसमें कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें हम क्या डाल देते हैं, कोई बेस डाल देते हैं, कोई बेस डाल देते हैं, तो इसका जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, इन दोनों को जरूर याद रखेंगे, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फथेलिन। तो मेथिल ऑरेंज में अगर एसिड डालते हैं तो इसका कलर ऑरेंज हो जाएगा, बेस डालेंगे तो कलर येलो हो जाएगा। अगर जो है फिनाल्फथेलिन में डालेंगे तो एसिड, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर जो है इसमें कोई बेस डाल देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जबकि लिटमस पे डालने पर कैसा होगा, अगर एसिड है तो क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्लू से रेड, अगर बेस है तो उसका कलर रेड से ब्लू हो जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला पॉइंट हमसे कह रहा है कि जो है पेडर लॉरिट्ज सोरेनसन कौन है, तो ये जो है इन्हीं के द्वारा ही किसकी खोज की गई थी, पीएच स्केल की, ठीक है। तो पीएच स्केल है, इसी की खोज की गई थी, किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। कब की गई थी, ईयर भी याद रखेंगे, 1909 में की गई थी, ठीक है, 1909 में की गई थी इसकी खोज, ठीक। पीएच स्केल क्या होती है, बेसिकली हम पीएच स्केल में ये जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पीएच स्केल है, ये आपको क्या दिख रहा है, पीएच स्केल। जो पीएच स्केल होती है इसमें नंबर पूछ लेता है कितने से कितने तक होते हैं, तो 0 से लेकर, देखो यहाँ 0 शुरू हो रहा है और यहाँ कहाँ तक, 14 तक नंबर है। तो यहाँ पीएच स्केल में कितने तक नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। तो 0 से लेकर जो 7 तक के होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक होंगे। कैसे होंगे, एसिडिक, जो यहाँ तक होंगे, ठीक। इसके बाद जो 7 से ऊपर होंगे 14 तक, उनको क्या कहेंगे, एल्कलाई कहते हैं, या फिर उनको बेस कहते हैं, या क्षारीय कहते हैं, ठीक है। और जो बीच में होंगे जिनका पीएच 7 होगा, जैसे कि यहाँ वाटर का दिखा रखा है, तो वो क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखेंगे, जो है ये क्या होंगे, आपके पीएच स्केल हो गए। इसकी खोज किसने की, सोरेनसन ने की। पीएच स्केल पे कितने से कितने तक नंबर हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर हैं। 0 से 7 के बीच की वैल्यू को क्या कहते हैं, एसिडिक यानी अम्लीय वैल्यू है। और 7 से ऊपर 14 तक की वैल्यू जो होती है उसको क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं, एल्कलाई। और 7 जिसकी वैल्यू होती है उसे कहते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन कहते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पीएच वैल्यूज को देख लेते हैं। तो पहले जो हमारा पीएच मान है वो किसका है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का। अगर बात करें हाइड्रोलिटिक एंजाइम का पीएच मान कितना होता है, तो 4 से 5 होता है। अब जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये लाइसोसोम में पाया जाता है। कहाँ पर, लाइसोसोम में पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, हमारे कोशिका का एक कोशिकांग है, ठीक है, कोशिका का एक कोशिकांग है, जिसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग या सुसाइडल बॉम्ब के नाम से जानते हैं। तो मानो कि जो लार होती है उसका पीएच मान कितना होता है, वो 6.5 से लेकर 7.5 होता है, 6.5 से लेकर 7.5 होता है। अब हम मानो कि लार की बात करें तो इसका निर्माण मुख में होता है। इसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, एक इसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, ठीक है, टाइलिन एंजाइम, ठीक, टाइलिन एंजाइम। और एक हमारा क्या पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जो हमारा टाइलिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट, किसका, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक। और जो हमारा लाइपेज होता है ये क्या करता है, ये जो है जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुओं को, यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है, नष्ट करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, टाइलिन एक एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है, टाइलिन, एक पाया जाता है लाइपेज। टाइलिन का काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, लाइपेज का होता है जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला हमारा जो है वो है जठर रस, ठीक है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.5 से लेकर 3.5 तक इसका पीएच होता है। जठर रस की बात करें तो ये कहाँ निकलता है, ये हमारे अमाशय में निकलता है। कहाँ पर, अमाशय, ठीक है, अमाशय में इसका सिक्रेशन होता है। अमाशय यानी कह सकते हैं पेट, ठीक है, पेट, ठीक, यहाँ निकलता है। अब इसमें 2 प्रकार के इसमें भी एंजाइम निकलते हैं, 2 प्रकार के क्या निकलते हैं, एंजाइम। एक इसमें जो एंजाइम निकलता है वो होता है पेप्सिनोजन। क्या होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम इसमें निकलता है, ठीक है। एक आपका जो होता है वो होता है रेनिन। क्या होता है, रेनिन, ठीक है, रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। ये जो रेनिन होता है उनसे दूध में जो केसीन प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है। ये उस दूध में जो केसीन प्रोटीन होता है उसे कैल्शियम
पैरा कैल्सिनेट में बदल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे क्या होता है, बच्चे जब दूध पीते हैं कभी कभी उल्टी करते हैं। ठीक है, तो उल्टी करने पे वो दूध कैसा होता है, फटा हुआ रहता है। तो वो किसके कारण होता है, जब पेट में जाता है तो रेनिन क्या कर देता है, बच्चों में रेनिन की मात्रा बहुत होती है, तो बच्चे में जब ये रेनिन निकलता है तो दूध को कैल्शियम जो है पैरा कैल्सिनेट में बदल देता है, इसीलिए दूध जो है उल्टी जो करते हैं वो फटा हुआ रहता है। ठीक है, अगर बात करें पेप्सिनोजन की, तो पेप्सिनोजन जो होता है ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, पाचन। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे इससे। अगला हमारा है पित्त रस की बात करें। पित्त रस का निर्माण अगर पूछे तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में, लीवर यानी यकृत में होता है, यकृत में होता है। ठीक, और जो है अगर पूछे ये स्टोर कहाँ होता है, स्टोर मतलब एकत्रित कहाँ होता है, एकत्रित, एकत्रित, तो ये एकत्रित ये कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.5 तक इसका पीएच होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें क्या होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। तो पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, एकत्रित पित्ताशय में होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पाया क्या जाता है, इसमें 2 प्रकार के वार्डक पाए जाते हैं। एक हमारा क्या होता है, पित्त लवण। ठीक है, पित्त लवण, और एक हमारा क्या पाया जाता है, एक हमारा पाया जाता है पित्त वार्डक। ठीक है, पित्त वार्डक में 2 प्रकार के वार्डक होते हैं। एक का नाम होता है बिलरुबिन। ठीक है, एक का नाम क्या होता है, बिलरुबिन। ठीक है, बिलरुबिन, और एक का क्या नाम होता है, बिलवर्डिन, बिलवर्डिन। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक बिलरुबिन और एक बिलवर्डिन। अब जो आपका बिलरुबिन होता है, ठीक है, और जो बिलवर्डिन होता है, इनके बारे में देख लेते हैं। बिलवर्डिन किसके लिए जिम्मेदार है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। तो जो आपका क्या होता है, पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय का रंग जो है वो किसके कारण होता है, बिलवर्डिन के कारण होता है। बिलरुबिन का रंग होता है पीला यानी येलो। ठीक है, तो बिलरुबिन का रंग होता है येलो। अब पित्त लवण की बात करते हैं, इसमें पित्त लवण कौन सा पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगली जो हमारी पीएच वैल्यू है वो क्या है, अग्नाशयी रस। तो अग्नाशयी जो रस होता है इसका मान कितना होता है, 7.8 से लेकर 8.3 तक होता है। अब बात करिए निकलता कहाँ है, तो ये अग्नाशय से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशय से। ठीक, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, अग्नाशय से। 4 प्रकार की अग्नाशय में कोशिकाएं पाई जाती हैं, बीटा, अल्फा, ठीक है, और आपका डेल्टा, और आपका जो है एफ सेल। तो अगर पूछ ले कि जो है अग्नाशय रस कहाँ से निकलता है, तो एफ कोशिका से निकलता है। कहाँ से निकलता है, एफ कोशिका से क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, और एफ सेल, तो एफ सेल से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय जो होता है ये क्या होता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके बारे में भी याद रखेंगे अग्नाशय के बारे में कि अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे अग्नाशय कैसे ग्रंथि है, तो मिश्रित ग्रंथि है। क्योंकि अग्नाशय से क्या होता है, ये जो आपके ऊपर वाले 3 कोशिकाएं दिख रही हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, इनसे क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, जो एफ कोशिका होती है जिससे रस का सिक्रेशन होता है, इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। इसमें जैसे कि आपका एक एमाइलेज हो गया एंजाइम, एक आपका लाइपेज हो गया, एक आपका ट्रिप्सिन हो गया। कौन कौन से एंजाइम होते हैं इसमें, तो यहाँ पे छोटा सा देख लेते हैं। इसमें एक हो जाए एमाइलेज एंजाइम, एक कौन सा हो गया, एक लाइपेज एंजाइम हो गया, एक कौन सा हो गया, एक ट्रिप्सिन हो गया। एमाइलेज किसका पाचन करता है, तो ये शर्करा का करता है। ठीक है, ये शर्करा का पाचन करता है। और जो आपका लाइपेज हो गया, ये किसका पाचन करता है, तो ये वसा का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो इतनी बातें याद रखेंगे अग्नाशय रस से। ठीक है, अब बात करते हैं आंत रस की। इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। ठीक, अब ये बात करें कहाँ से निकलता है, सबको पता है ये आंत्र से निकलता है। ठीक है, आंत रस है तो आंत से निकलेगा। आंत में भी कहाँ से निकलता है, तो इसमें एक कोशिका होती है, एक ग्रंथि कह सकते हैं होती है, जिसका नाम है लिबर कुन ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, आंत में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है लिबर कुन ग्रंथि, वहाँ से ये निकलता है। ठीक है, लिबर कुन ग्रंथि से निकलता है। अब बात करें आंत्र में जो होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसमें 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। ठीक है, एक आपका क्या पाया जाता है, इरिप्सिन पाया जाता है। ठीक, एक क्या पाया जाता है, लाइपेज होता है। ठीक है, लाइपेज। एक आपका होता है सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज।
एक क्या होता है सुक्रेस, एक आपका माल्टेज होता है, क्या होता है माल्टेज, और एक आपका होता है जो लैक्टेज। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, एक है इरिप्शिन, एक है लाइपेज, एक है सुक्रेज, एक है माल्टेज, माल्टोज अलग है, सुक्रोज अलग है, ये सुक्रेस है, ये माल्टेज है, और ये लैक्टेज है। लैक्टोज अलग है, वो जो हमारे दूध में पाया जाने वाला अम्ल होता है लैक्टोज, ये लैक्टेज है। तो ये एंजाइम है लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का, जो दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज अम्ल है उसका पाचन करेगा। माल्टोज क्या करेगा, माल्टेज जो होता है माल्टोज का पाचन करेगा। जो सुक्रेस है सुक्रोज का पाचन करेगा। जो लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है, किसका, वसा का पाचन करता है। जो इरिप्शिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है। चलिए कुछ पीएच मान देख लेते हैं। जैसे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है। इसको याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे जो है 6.4 को कैसे याद रखेंगे, दूध का जो रेट है वो कितना है, 64 रुपया लीटर है, यानी 6.4 क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान हो जाएगा। सिरके के पीएच कितना होता है, 3 होता है। कैसे याद रखेंगे, सिरके में 3 लीटर हैं, 1 2 3, तो इसका मतलब हो गया सिरके का पीएच कितना हो गया, 3 हो गया। फिर मानव रक्त की बात करें तो मानव रक्त का जो पीएच होता है वो 7 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। ठीक, नींबू के पीएच की बात करें तो इसे कैसे याद रखेंगे, जो है जैसे बाजार जाते हैं तो क्या कहते हैं, 2-4 नींबू लेते आना, कितना 2-4 नींबू लेते आना, तो 2.4 क्या हो जाएगा, इसका पीएच हो जाएगा। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब ये जब हमने रिएक्शन कराई थी, बात की थी कि अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो जो सॉल्ट होता है वो एसिड और बेस जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ही के न्यूट्रल हो जाएंगे, इसी को क्या कह देते हैं, सॉल्ट यानी नमक। अगर बात करें शराब की, तो शराब का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितना होती है, 2.8 होती है, कितनी, 2.8। फिर बात करेंगे मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 4.8 से लेकर 8.4 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं समुद्री जल, तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है वो 8.5 होता है। आंसू का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, जैसे मम्मी लोग क्या कहती हैं कि खून के आंसू मत रुलाओ, क्या कहती हैं, जैसे मम्मी लोग कहती हैं ज़्यादा परेशान करोगे तो क्या कहती हैं, खून के आंसू मत रुलाओ मुझे। ठीक है, खून के आंसू मत रुलाओ, तो जहाँ खून और आंसू दोनों क्या है, साथ में है ना, तो यानी खून का पीएच और आंसू का पीएच दोनों का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। तो दोनों का पीएच क्या होता है, सेम होता है। फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका पीएच कितना होता है, 0 होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अगर ये हाथ पर गिर जाए तो क्या हो सकता है, आपका हाथ में छेद भी हो सकता है। फिर आपका जो है H2SO4, इसका पीएच कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसे जो H2SO4 इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगर कह देगा बैटरी में पाए जाने वाले, किसमें, बैटरी में, ठीक है, पाए जाने वाले पानी का पीएच कितना होता है, तो वो भी 1 ही होता है, क्योंकि बैटरी में भी डाला जाता है ये। सोडा का जो है पीएच कितना होता है, तो सोडे का जो पीएच होता है 3 होता है, सोडे का पीएच। बात करेंगे अचार का पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 3.5 से लेकर 3.9 होता है। टमाटर का पीएच कितना होता है, 4.5 होता है। 4-5 टमाटर लेते हैं ना, ठीक है, बजा जाना। तो फिर उसके बाद केले का पीएच कितना होता है, तो 4.5 से लेकर 5.2 होता है। ठीक है, अगर बात करें आगे, हम बात करें कि एसिड रैन, ठीक है, एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा, इसका पीएच कितना होता है, तो यहाँ पे कम लिखा हुआ है। अम्ल वर्षा का जो पीएच होता है 5 से कम। अगर जो है बात करें वर्षा की जल की, किसकी, वर्षा का जल, वर्षा का जल, तो इसका जो पीएच होता है वो होता है 5.6 होता है। कितना होता है, 5.6। अगर इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इससे पीएच कम हो रहा है, तो वो जो वर्षा का जल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, उसे कहेंगे अम्लीय वर्षा कहेंगे। अगर 5.6 से कम है पीएच वर्षा के जल का, तो ऐसी वर्षा को क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर रोटी का जो पीएच होता है वो 5.3 से 5.8 होता है। लाल मांस का क्या होता है, 5.4 से 6.2 होता है। पनीर का पीएच 5.9 होता है। मक्खन का पीएच 6.1 से लेकर 6.4 होता है। मछली का जो पीएच होता है वो होता है 6.6 से लेकर 6.8 तक होता है। फिर अगर बात करें शैम्पू की, जिस शैम्पू से हम लोग हेड वॉश करते हैं, अगर इसकी बात करें, इसकी शैम्पू का पीएच कितना होता है, 7 से लेकर 10 तक इसका पीएच होता है। बेकिंग सोडा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNaHCO3। तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, और इसका पीएच कितना होता है, तो 8.3 होता है। टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है वो लगभग 9 होता है। मैग्नीशिया के दूध का, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है वो 10.5 होता है। जैसे आपका इनो हो गया, इनो, ठीक है, जो आप लोग इनो पीते हैं। जो आपका डाइजीन होता है, जब हमारा क्या होता है, हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इनो या डाइजीन को पीते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में क्या हो गया, एसिड बन गया है।
अब ये जो इनो होगा इसमें क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, या डाइजीन में मैग्नीशिया होगा मिल्क ऑफ, तो ये क्या कर देगा, ये इस एसिड को क्या कर देगा, जाकर न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, किस रिएक्शन के द्वारा, वही जो आपकी उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है उसके जरिए क्या कर देगा, इस एसिड को न्यूट्रल कर देगा, जिससे हमें क्या होता है, राहत मिलती है। अमोनिया का पीएच कितना होता है, 11 होता है। लाइम मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जो है हम चूने का पानी भी कहते हैं, इसका पीएच कितना होता है, 11 होता है। फिर आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका पीएच कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। ठीक है, अब जब देखते हैं कि जो है आपका फॉर्मूला क्या होता है पीएच का। पीएच का जो फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर होता है log 10 H+ आयन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि अमोनिया का पीएच मान 11 है, कितना है, 11। अभी हमने बात की था अमोनिया के पीएच कितना, 11 है, तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, H+ बराबर 10⁻⁻⁻, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो H+ आयन निकालना है तो H+ आयन बराबर हो जाएगा 10⁻⁻, पीएच हमारा कितना दे रखा है, पीएच दे रखा है 11। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 10⁻⁻11 जो आयन होंगे वो किस में होंगे, अमोनिया में होंगे। हाइड्रोजन आयन कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला दिया है, इससे हम हाइड्रोजन आयन निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, यदि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है तो विलियन का पीएच मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला हमने क्या बताया था, H+ आयन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻, H+ आयन बराबर हमें दे रखा है 10⁻⁷। तो यानी ये H+ आयन की जगह हम इसको रख सकते हैं, तो यानी 10⁻⁷ बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻। ठीक, तो यहाँ से अगर जो है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो इन दोनों की पावर को हम बराबर रख सकते हैं। तो यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, -7 बराबर क्या हो जाएगा, पीएच। ठीक है, माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 7 बराबर आ जाएगा, यानी पीएच बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो यानी यहाँ से पीएच वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये जो आपका विलियन है, इस विलियन के पीएच कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ पिक्स देख लेते हैं जो हमने बात की थी, जैसे कि लिटमस। ये जो पिक दिख रही है ये क्या है, लाइकेन है। ये क्या है, लाइकेन। इस लाइकेन के जरिए क्या बनाते हैं, लिटमस बनाते हैं। लिटमस, जो कि लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। और लिटमस बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं। और लाइकेन में किस प्रजाति के लाइकेन, तो थैलेफाइटा। तो ये भी याद रखेंगे, थैलेफाइटा जो समूह होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगली हम स्लाइड देख लेते हैं हमने। तो लाल पत्ता गोभी कैसी होती है, ये आपको दिख रही है, लाल पत्ता गोभी ऐसी होती है। ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। ये हमारा क्या है, हाइड्रेंजिया है। ये क्या है, हाइड्रेंजिया। ठीक है, ये USA वगैरह में पाया जाने वाला पौधा है जिसे हाइड्रेंजिया कहते हैं। ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अगला हमारा क्या है, पेटूनिया। पेटूनिया ये देख सकते हैं आप, पेटूनिया है। ये भी क्या है, आपका प्राकृतिक सूचक है। ये हमारा क्या है, जेरेनियम है। ये हमारा क्या है, जेरेनियम। ये भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो ये हमारे क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हो गए जो आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है। तो क्लास को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।